नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम काव्य रस का अध्ययन करेंगे। काव्य रस का अध्ययन करने से पूर्व हमें रस के बारे में जानना आवश्यक है कि रस किसे कहते हैं। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। हम कोई भी कविता या काव्य में कुछ भी हम पढ़ते हैं तो हम उसमें एकदम से लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। और उस लीन होना या तन्मय होकर उसे पढ़ने से हमें जो आनंद मिलता है उसी आनंद का नाम ही रस है। भर्तमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। विभावानुभाव व्यभिचारी स्योगाद्र निष्पत्तिय, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थायी भाव पहले से ही विद्यमान होता है। वह विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जागृत हो जाता है। इसी प्रकार जो काव्यानंद है, अर्थात काव्य को पढ़ने से जो मिलने वाला आनंद है वह ब्रह्मानंद सहोदर के समान है, यानी ब्रह्मानंद के समान है। काव्य में रस का महत्व। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है, क्योंकि रस के बिना कोई भी काव्य काव्य नहीं है। रसहीन काव्य निर्जीव है। अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यत्व से ही रहित हो जाती है। रस ही कविता को प्राणवान बनाता है और वही पाठक या श्रोता को आनंद मगन करके भाव समाधि में पहुंचा देता है। अतः रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। यह काव्य का अंतरंग तत्व है, बहिरंग तत्व नहीं है। अर्थात रस जो है वो काव्य का आंतरिक तत्व है, बहिरंग तत्व नहीं है। अर्थात काव्य की बाह्य रूप से शोभा बढ़ाने वाला नहीं है। इसी प्रकार जो अलंकार आदि हैं वो काव्य की बाहरी शोभा को बढ़ाती हैं, परंतु रस काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता, अपितु शोभा उत्पन्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उपादान हैं। अतः निर्विवाद रूप से रस ही काव्य का सर्वप्रमुख तत्व है, क्योंकि रस के बिना काव्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। रस के महत्व को देखते हुए ही आचार्य विश्वनाथ जी ने रस की विशेषताएं बताई हैं कि रस की उत्पत्ति जो है वो सत्व गुण के उद्रेक से होती है। रस ब्रह्मा आनंद के समान है, अर्थात ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म को पाने से जो मिलने वाला आनंद है उसी के समान रस का आनंद भी है। रसानुभूति जो है वो अलौकिक होती है। रस चिन्मय है, अर्थात रस जो है वो ज्ञान स्वरूप है। रस अखंड है। रस की अनुभूति जो है वो तन्मयता की स्थिति में होती है। अर्थात जब हम काव्य को पढ़ते हैं, अगर हम पूरी तरह से काव्य के साथ तदाकार हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, तभी हमें रस की अनुभूति होती है। रस लोकोत्तर चमत्कार है और काव्य में इसका
बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि रस काव्य की आत्मा है। रस का स्वरूप। रस के स्वरूप के संबंध में प्रमुख रूप से भरतमुनि जी ने, अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ जी ने अनेक मत दिए हैं। आचार्य भरतमुनि जी के अनुसार रस आस्वाद न होकर आस्वाद्य है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस विवेचन का जो मूल आधार है वो भरतमुनि जी का रस सूत्र ही है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। भरतमुनि जी का यह भी मत है कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही भोज्य पदार्थों का आस्वाद ले सकता है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक ही रस का आस्वादन कर सकता है। सहृदय रस का आस्वादन कर आनंद प्राप्त कर सकता है। सहृदय या सामाजिक से तात्पर्य उससे है जो काव्य को पढ़ता है या सुनता है और जिसके हृदय में रस की अनुभूति होती है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस का स्वरूप विवेचन करते हुए उन्होंने कहा है कि रस जो है वो अलौकिक है। प्रवर्ती आचार्यों ने भी अभिनव गुप्त के मत को वरीयता दी है। उनके अनुसार लोक व्यवहार में रति आदि भावों के कारण और कार्य, नाट्य अथवा काव्य में विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। काव्य निबद्ध होने पर इनका लौकिक रूप नष्ट हो जाता है और ये अलौकिक रूप धारण कर लेते हैं। सामाजिक यानी कि श्रोता इन विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों का संवेद रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है। यह प्रत्यक्षीकरण या चर्वण ही रस है। यह आस्वाद रूप होता है, आस्वाद्य नहीं। स्थायी भाव आस्वाद का विषय होने से रस न होकर उसकी प्राप्ति का साधन है। यह रस प्रत्यक्ष अनुभव आदि से भिन्न अलौकिक होता है। आचार्य मम्मट ने भी अभिनव गुप्त की विचारधारा का ही पलवन किया है। उन्होंने आचार्य अभिनव गुप्त के रस के स्वरूप को लेकर के जो विचार दिए गए हैं, उन्हीं विचारों को उन्होंने विस्तृत किया है। मम्मट के मत के अनुसार लोक में रत्यादि रूप स्थायी भावों के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं, वे यदि काव्य या नाटक में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं तथा उन विभावादि से व्यक्त वह रत्यादि स्थायी भाव ही रस कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ जी ने भी परंपरागत विचारों का समर्थन करते हुए ही रस के स्वरूप का विवेचन किया है। उनके अनुसार सहृदयों के हृदय में स्थित रत्यादि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रस स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण के सुंदर, स्वच्छ प्रकाशित होने से रस का साक्षात्कार होता है। रस का स्वरूप अखंड, अद्वितीय, प्रकाश स्वरूप, आनंदमय और चमत्कारमय है। रस चर्वण से अन्य विषय का स्पर्श नहीं होता है। रस की स्थिति में सामाजिक जो है वो अन्य विषयों से बिल्कुल विरक्त हो जाता है, अतः यह ब्रह्मानंद के समान होता है। रस का स्वरूप विवेचन। विभिन्न विद्वानों के
मतों के द्वारा रस के स्वरूप के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि रति आदि संस्कार वासना रूप से सहृदय के हृदय में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें काव्यशास्त्र में स्थायी भाव कहा जाता है। ये स्थायी भाव नायिका आदि आलंबन के कारण उत्पन्न होते हैं तथा चंद्रोदय, निर्जन स्थान आदि उद्दीपनों से उद्दीप्त होते हैं। आश्रय की चेष्टाएं, कटाक्ष आदि अनुभाव कही जाती हैं तथा स्थायी भाव का पोषण करने वाले हर्ष आदि भावों को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव आलंबन द्वारा उद्बुद्ध होकर उद्दीपन द्वारा उद्दीप्त होता है तथा अनुभावों से प्रतीति योग्य बनता है और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार जो रस की निष्पत्ति है वो सामाजिक के हृदय में होती है और रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव हो जाता है और सत्व गुण का उद्रेक होता है। रस अखंड होता है। रसानुभूति के समय विभावादि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में लय हो जाते हैं और श्रेय हृदय को उनकी पृथक पृथक अनुभूति न होकर समन्वित अनुभूति होती है। रस वेदांतर संपर्क शून्य है, अर्थात रसास्वाद काल में सामाजिक पूर्णतः तन्मय रहता है। रसानुभूति की स्थिति में उसे अन्य वेद विषयों का ज्ञान ही नहीं रहता। वह राग, द्वेष एवं देश काल की सीमाओं से मुक्त होकर पूर्णतः आत्मलीन हो जाता है। रस सब प्रकाशानंद तथा चिन्मय है। रसानुभूति आत्म चैतन्य से प्रकाशित आनंदमयी चेतना है, अर्थात वह एक प्रकार की ऐसी आनंदमयी चेतना है जिसमें इंद्रियानुभूति का अभाव तथा चैतन्य का सद्भाव रहता है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, अर्थात ब्रह्मा आनंद के समान है। रसास्वादन काल में अन्य विषय सहृदय समाधि को स्पर्श नहीं कर पाते, अतः उसका आनंद ब्रह्मानंद के समान है। ब्रह्मानंद लौकिक विषयों से असंकृत तथा स्थायी होता है, जबकि रसास्वाद लौकिक विषयों से न तो पूर्णतः असंकृत होता है और न ही स्थायी। इसलिए उसे ब्रह्मानंद न मानकर ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। रस न सविकल्प ज्ञान है न निर्विकल्प ज्ञान, अतः अलौकिक है। जब पदार्थ के स्वरूप के साथ नाम, जाति आदि का बोध रहता है तब यह शब्द व्यवहार का विषय रहता है, किंतु रसानुभूति शब्द व्यवहार का विषय नहीं होती, इसलिए उसे सविकल्पक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। रस न प्रत्यक्ष है और न प्रोक्ष, अतः अलौकिक है। रस का साक्षात्कार होता है, अतः उसे प्रोक्ष नहीं कहा जा सकता। वह प्रत्यक्ष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काव्य में शब्दादि से वह उत्पन्न होता है। रस आनंदमय है। रस सुख और दुखात्मक न होकर केवल आनंद की अनुभूति देता है। दशरूपक के टीकाकार धनिक ने सभी रसों की आनंदमयता का प्रतिपादन किया है। आचार्य मम्मट ने रस को ही काव्य का सकल मौलिभूत प्रयोजन माना है। आचार्य विश्वनाथ ने निर्भ्रांत शब्दों में करुण रस की आनंदमयता का उल्लेख किया है। भाव सुखात्मक या दुखात्मक होते हैं, किंतु जब वे
रस रूप में परिणत हो जाते हैं तब आनंद स्वरूप हो जाते हैं। इस प्रकार रस की महत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है और रस को काव्य की आत्मा मानते हुए इसके महत्व को काव्य में सबसे अधिक प्रमुख माना है।